दोस्तों अभी बक्सर जिले के डुमराव विधानसभा में मौजूद हूँ, जो कि अभी पटना गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जन सुराज जो कि प्रशांत किशोर जी का पार्टी है, काफ़ी एकदम सुनने में आ रहा है काफ़ी माहौल बिगड़ा हुआ था कि 11 अप्रैल को वहाँ पर कोई व्यक्ति कोई जनता नहीं संख्या में जुटी हुई थी। लेकिन हमारे बीच अभी मौजूद है भावी विधायक डुमराव विधानसभा से कनकलता सिंह, जो कि अभी बात करेंगे कुछ मुद्दे पर। क्या सच्चाई है? स्वागत है मैडम मेरे चैनल में। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा ये बताइए कि पटना में 11 अप्रैल का रैली था। जी था। वहाँ का न्यूज आ रहा है कि कोई वहाँ पर भीड़ नहीं था, क्या सच्चाई है? थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। सच्चाई ये है कि भीड़ थी वहाँ, और भीड़ ही नहीं थी वहाँ। जिस तरह का प्रशासन ने अफरा तफरी किया हुआ था, केयर नहीं कर रहा था, उस हिसाब से जो लोग जहाँ जिनके बस रुक गई थी वहाँ से वो लोग पैदल मार्च किए हैं और वहाँ गांधी मैदान में पहुँचे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई पहुँचा नहीं। मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरी भी गाड़ी आगे नहीं जा पाई थी, तो मैं उसी जगह पे उतर के और मैं पैदल ही गांधी मैदान गई थी। तो अगर मैं पैदल गई हूँ और लोग भी गए हैं, और मेरे साथ हजारों की संख्या में पैदल लोग चल रहे थे, उन लोगों को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं उनके साथ चल रही थी तो मुझे भी हौसला आ रहा था कि देखो ये लोग कितने लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं रैली में, और प्रशांत किशोर जी का वहाँ जो रैली है उसको सफल बनाने के लिए सब लोग पहुँचे हुए थे। और सबके दिल में बस यही था कि किसी तरह से हम लोग गांधी मैदान में पहुँच जाए, और लोग पहुँचे थे। और ये जो कह रहे हैं कि लोग पहुँचे नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ न्यूज पर पत्रकार बंधु लोग दिखाए हैं कि प्रशांत किशोर जी का रैली फ्लॉप हो गया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि संख्या बल में पहुंचे थे, कुछ प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया था। सच्चाई यही है कि प्रशासन के द्वारा रोका गया था? हाँ, प्रशासन के द्वारा रोका हुआ था, और पूरे पटना को बिल्कुल प्रशासन ने लवारिस की तरह छोड़ दिया था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से आप सोचें कि वहाँ से हम निकल जाएंगे और पहुँच जाएंगे। क्यों ऐसा प्रशासन किया? क्या प्रशांत किशोर जी का रैली की संख्या देखकर? बिल्कुल, कहीं न कहीं उनको घबराहट तो थी, तभी उन्होंने इस तरह का काम किया। क्योंकि अगर वो लोग इस तरह का अफरा-तफरी नहीं करते, तो वो आप देखते वहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचे होते। और मुझे नहीं लगता कि 5 लाख से कम लोग होंगे, और वहाँ सब लोग पहुँचे हुए थे। चाहे कोई कितने लोग तो ऐसे भी थे जो जिन्होंने बताया कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ, और लेडीज़ भी चल के आ रही थी। तो आप सोचिए उनमें कितनी वो मतलब मन में उत्साह था कि अब जाना है तो जाना है। ठीक है, आप गाड़ी रोक सकते हैं, किसी का पैदल जाना तो नहीं रोक सकते। वो पैदल गए, वो लोग सब लोग पहुँचे हुए थे। मैं बता रही हूँ ना, मैं तो उनके साथ बहुत लोगों के साथ मैं भी चली हूँ, तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ चल के कि मैंने कहा कि चलो इस भीड़ में मैं भी जा रही हूँ। आने वाला भविष्य में क्या प्रशांत किशोर जी अपने बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे। और वो मुद्दा लेके चल रहे हैं, शिक्षा जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ का चरमरा गया है, उसको सुधारने के लिए, जो बच्चे पलायन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में उन्होंने सोचा कि भाई हम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। जो महिलाएं हैं जो घर में बैठ के वो लघु उद्योग कर सकती हैं, उनके लिए उन्होंने 4% का रखा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने किसानों के लिए उन्होंने मनरेगा से जोड़ने की बात की है, तो आप क्या सोच रहे हैं? ये मेन मुद्दा है बिहार का। तो प्रशांत किशोर जी जो बता रही हैं ये तो ऑलरेडी ये भी बोले हैं तेजस्वी यादव जी कि मेरा भी सरकार बनेगा तो माई बहन मान योजना का 2500 रुपया देंगे। वो माई बहन की बात किए हैं, बुजुर्गों की बात नहीं किए हैं। और माई बहन को कैसे दे देंगे? ज़रा वो जोड़ के बता दें कि कैसे देंगे, मतलब किस जो उनके पास खजाना है उसमें से कैसे देंगे? ज़रा हिसाब लगा लें, वो भी हिसाब लगा के फिर बोलें। प्रशांत किशोर जी अगर दे रहे हैं तो वो पूरा कैलकुलेट किए हैं, पूरा तैयारी के साथ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलते चलते बोल दिया अरे हम तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
वो पूरी तैयारी के साथ जो जो उनको करना है, जो बिहार के लोगों के लिए, वो पूरा उन्होंने तैयारी करके तब बोला है। प्रशांत किशोर जी, ये जो 2,000 रुपया बोले हैं, ये 400 रुपये जो पेंशन मिल रहा है, ये 2,000 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये 2000 कैसे देंगे? ये योजना क्या है इनका? इनका योजना ये है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं। और इनकी जो योजना है ये पूरा बना चुके हैं कि शिक्षा का पैसा कहाँ से जाएगा, जो वृद्ध हैं उनको जो 2000 पेंशन देना है वो कहाँ से जाएगा, जो किसानों को मनरेगा से जोड़ना है उसका पैसा कहाँ से जाएगा, जो महिलाओं को देना है लघु उद्योग के लिए लोन, उसका पैसे कैसे जाएगा, वो सारा उन्होंने कैलकुलेट करके कहाँ से पैसा आएगा, कैसे निकालेंगे, कहाँ से देंगे, ये सारा उन्होंने खाका तैयार कर लिया है। तब वो बोल रहे हैं, बिना खाका तैयार किए हुए ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, वो सच्चाई है। जन स्वराज का भविष्य क्या है? जन स्वराज का भविष्य बहुत अच्छा है। लोग जागने लगे हैं, लोग अपने बारे में सोचने लगे हैं। पहले लोग अपने बारे में नहीं सोचते थे, अब वो लोग जागने लगे हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप अपने बारे में सोचिए। आप सोचिए। आप धरातल पर जा रही हैं, धरातल पर जाने से क्या मिल रहा है, कुछ सोचने? धरातल पे जाने से मुझे बहुत सारी कमियां दिख रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें मैं देख रही हूँ, और उनकी तकलीफ़ें लग रहा है जैसे ख़त्म ही नहीं होगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर जन स्वराज आएगी तो ये सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। ये क्या नीतीश कुमार जी अभी एनडीए के सरकार चले, इस सरकार में ये सुविधाएं नहीं मिल रही है? अब सुविधाएं मिल भी रही होंगी तो कहाँ कैसे पहुँच रही हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जो मैं धरातल पे जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, तो उनके पास नहीं पहुँच रहा है, तभी तो कंप्लेन कर रहे हैं। अगर पहुँचता तो क्यों कोई कंप्लेन करेगा? अगर मुझे आप फुलफ़िल करते रहेंगे तो मैं क्यों आपका कंप्लेन करूँगी? लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हैं तो भी तो मैं बोल रही हूँ। अब वो कितनी है कि मेरा पेंशन रुक गया है, कोई बोल रहा है मेरा वृद्धा पेंशन रुक गया है, कोई बोल रहा है कि मुझे ये क्या बोलते हैं, हैंडीकैप जो हैं उन बच्चों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सोचिए। तो हम तो सोच ही रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं उनको देखना है ना कि लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही आपको है। धरातल पर उतरने से जन स्वराज के प्रति जनता का क्या राय है? जनता का राय बहुत अच्छा है और रिस्पांस दे रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि ये जब पार्टी आएगी जन स्वराज तो हमारे लिए क्या क्या करेगी। सब में एक मतलब वो पीड़ा है और छटपटाहट है, और सब लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, तो बदलाव जन स्वराज ही है और कुछ नहीं। बिहार की जनता को संदेश क्या देना चाहती हैं? मैं बिहार के जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग जागिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जो वृद्ध हैं वो अपने बारे में सोचे, जो किसान हैं अपने बारे में सोचे, जो महिलाएं हैं वो अपने बारे में सोचे, और जो बच्चे पलायन कर रहे हैं वो अपने बारे में सोचे। क्योंकि आज तक पलायन किए हुए बच्चों के बारे में किसी ने भी ये बात नहीं उठाई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने उठाई है। शिक्षा की जहाँ तक बात है, किसने उठाई है? किसी ने नहीं उठाई है, ये प्रशांत किशोर जी उठाए हैं। और मैं देख रही हूँ शिक्षा ख़त्म है। मैं जब गांव में जाती हूँ तो पूछती हूँ कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? अब मास्टर साहब नहीं खो, मास्टर पढ़ाते नहीं खो। तो ये प्रॉब्लम है और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको कौन समझाएगा? ये जन स्वराज समझाएगी। जन स्वराज के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं वो लोग समझाएंगे। प्रशांत किशोर जी अपना वहाँ पर भाषण दे रहे थे कि नीतीश कुमार जी अपना पुलिसकर्मी को दल बल के साथ जितना लोग, बहुत सारा 10,000 गाड़ियाँ रोक दिया गया था वहाँ पर। हाँ, रोकी गई थी, बिल्कुल। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ। आपका भी गाड़ी रोका गया? हाँ, मेरी भी गाड़ी रुकी हुई थी, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ से उतर के मैं पैदल गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। कितना दूर, गांधी मैदान से कितना दूर आपका गाड़ी रोक दिया गया था? मेरा गांधी मैदान से 4 किलोमीटर पहले रोक दिया गया था। लगभग 4 हाँ, हाँ, क्योंकि गाड़ी रोका, इस तरह से पूरा जाम कर दिया गया था गाड़ी। अब मुझे पता चल गया था मतलब पुलिसकर्मी रुक रहे थे? वहाँ पुलिसकर्मी थी ही नहीं, कौन रुक रहे थे? आम जनता सब एक दूसरे से भिड़ी हुई थी। रोकने के लिए? नहीं, रोकने के लिए नहीं, मतलब जाम कर दिया था सब। आप जानते हैं यहाँ के लोगों का हाल कि अगर गाड़ी आ रही है तो लाइन में नहीं आएंगे, कोई चाहेगा हम उधर से निकल जाए, कोई चाहेगा हम उधर से निकल जाए, तो उसमें जाम कर दिया। लेकिन हाँ, ट्रैफिक जो जाम मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद आगे जाके, एक ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़े थे, उनको जाके मैंने कहा कि आप जाके देखिए, वहाँ लग रहा है कि मारपीट हो जाएगी, प्लीज़ जाके
वहाँ जो जाम हुआ है उसको छुड़ाइए, नहीं तो वहाँ सब उतर के एक दूसरे के साथ मारपीट करेंगे। बोलता कहाँ है कहाँ है, मैंने कहा वो देखिए सामने वहाँ हो रहा है, आप जाइए प्लीज़ देखिए। तो अब वो गए कि नहीं मेरे सामने, तो दौड़ते हुए गए, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कि नहीं वो मुझे नहीं पता। हाँ, चलिए लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा इस चैनल के दर्शकों को? मैं इस चैनल के थ्रू मैं सारे दर्शकों से यही कहूँगी कि आप लोग जागिए, आप चीज़ों को समझिए, और जो प्रॉब्लम हो रही है और जो आप जनता को तकलीफ़ हो रही है उससे उबरिए, और उबरने का एक ही रास्ता है जन स्वराज। आप प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो आपके बारे में कह रहे हैं। तो आप लोग अपने बारे में सोचिए। प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं कि आप स्वार्थी बन जाइए। मैं भी बोलती हूँ आप स्वार्थी बन जाइए, क्योंकि आप जब तक अपने बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। आप जब वोट देने जाते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा आदमी, हमें इनकरा के वोट दें। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो जीतने के बाद आपके लिए कुछ किए हैं? क्या आपको नौकरी दिए हैं, या आपके बच्चों की शिक्षा में कोई बदलाव किए हैं, या आपके घर में जो वृद्धा हैं उनको कोई पैसा पहुंचा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक और सवाल, जो कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली था, लेकिन तेजस्वी यादव जी बक्सर जिला में आए थे। क्या बक्सर जिला में तेजस्वी यादव जी के आने से कहीं प्रशांत किशोर जी का घबराहट है? नहीं नहीं, प्रशांत किशोर जी को नहीं घबराहट है, उल्टे उन लोगों को घबराहट है। और मैं बताऊं, मैंने तो वीडियो भी देखा है, उन्होंने साड़ी देके बुलाया था लेडीज़ को, और वहाँ जो भगदड़ मची, सारी औरतें नीचे गिरी हुई थी, और जिस तरह से साड़ी लोगों के मुंह, औरतों के मुंह पे फेंका जा रहा था, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि विधायक जी को बता रहे हैं? विधायक जी के लिए, कि आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।